बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आज के हम लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट ऑफ एन एफए। इसके अलावा इस लेक्चर में एक चीज़ और हम कवर करेंगे, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। हमारे पास एक लैंग्वेज है L1 एंड सेकंड लैंग्वेज है L2। L1 का कम्प्लीमेंट यूनियन L2 का कम्प्लीमेंट और फिर इसके बाद इस ओवरऑल का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज का कम्प्लीमेंट और अगेन उसका कम्प्लीमेंट, फिर सेकंड लैंग्वेज का कम्प्लीमेंट और अगेन उसका कम्प्लीमेंट, और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है हमने, या L1 इंटरसेक्शन L2, यानी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंटरसेक्शन L2। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम प्रूफ करते हैं। साथ में एक तो हमारा कम्प्लीमेंट इसमें क्लियर हो जाएगा और दूसरा जो डी मॉर्गन्स लॉ है इसका प्रूफ भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास है Consider two regular languages L1 and L2 defined over the alphabet सिग्मा। हमारे पास है A और B, यानी कि हमारी लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो A और B है। L1 हमारे पास FA1 के लिए हो जाएगा और L2 FA2 के लिए। यहाँ पे मैं FA1 की डायग्राम हमें जो दी गई है वो ये है जी। तो ये FA1 की डायग्राम हमें दी गई है, ठीक है। FA1 इज इक्वल टू L1 और हमारे पास जो सेकंड एफ डायग्राम गिवन है वो ये है, ये FA2 की डायग्राम गिवन है। तो फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास स्टेट्स के नेम है P, Q एंड R और सेकंड डायग्राम में हमारे पास 1 एंड 2 दो स्टेट्स हैं। फर्स्ट डायग्राम में 3 स्टेट हैं हमारे पास और सेकंड डायग्राम में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं। उन्होंने कहा कि प्रूफ दैट फर्स्ट यानी FA1 का कम्प्लीमेंट यूनियन FA2 का कम्प्लीमेंट एंड द ओवरऑल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है FA1 इंटरसेक्शन FA2। तो ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले तो इसमें अब हम करेंगे ये कि FA1 का जो है वो कम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद FA2 का कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे और फिर उस यूनियन का कम्प्लीमेंट लेंगे। FA1 और FA2 के कम्प्लीमेंट का जो यूनियन लेंगे, हमारे पास एक न्यू ग्राफ आ जाएगा, हमारे पास एक न्यू डायग्राम बन जाएगी और फिर उस डायग्राम का हमने कम्प्लीमेंट लेना है। तो ये हमारे पास एक साइड कवर होगी, उसके बाद हमने सेकंड साइड को जो है वो सॉल्व करना है जी। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम FA1 का कम्प्लीमेंट लेंगे। कम्प्लीमेंट में हमने बिल्कुल वही डायग्राम बनानी है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये जल्दी के साथ वही मैंने FA1 की डायग्राम बना ली और स्टेट्स के नेम भी दे दिए P, Q एंड R। सिर्फ डिफरेंस ये है FA1 और FA1 के कम्प्लीमेंट में कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं जहाँ पे उनको नॉन फाइनल कर देंगे और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये नॉन फाइनल स्टेट है और एक ये नॉन फाइनल स्टेट है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को हम नॉन फाइनल कर देंगे और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट कर देंगे। ये फाइनल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। इनिशियल स्टेट को हमने चेंज नहीं करना, सिर्फ नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल स्टेट कर देना और फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल कर देना है। बिल्कुल इसी तरह अब हम FA2 का कम्प्लीमेंट लेंगे, सेम वही डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ पे जल्दी के साथ मैंने ये डायग्राम बना ली और स्टेट्स को नेम दे देंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, इस स्टेट का नाम है 1, इस स्टेट का नाम है 2। तो हमारे पास जो FA2 की डायग्राम थी उसमें हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट जो थी वो फर्स्ट स्टेट थी। तो हमने इनिशियल स्टेट को नहीं छेड़ना, इनिशियल स्टेट हमेशा इनिशियल ही रहेगी और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल कर देंगे हम, जबकि फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट रह जाएगी क्योंकि यहाँ से प्लस रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो जहाँ जिन स्टेट्स पर हमारे पास प्लस नहीं होता हम वहाँ पे प्लस लिख देते हैं और जहाँ पे प्लस होता है उसे रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास किसी भी लैंग्वेज का कम्प्लीमेंट आ जाता है। अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमारे पास जो दो लैंग्वेज के कम्प्लीमेंट आ चुके हैं, हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज, इन दोनों का कम्प्लीमेंट ले लिया हमने, अब इनका यूनियन लेंगे। तो यूनियन के लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे टेबल ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने टेबल ड्रा कर लिया। ओल्ड स्टेट यहाँ पे लिख देते हैं A और यहाँ पे लिख देते हैं B, ठीक है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हम लेंगे अपनी ओल्ड स्टेट में P एंड 1, P व 1 इज़ इक्वल टू हम कर लेंगे X के।
x या x1 के इक्वल कर लेते हैं। इसे x1 के इक्वल कर लिया मैंने। अब हमने करना ये कि p से हमने a को रीड करना है। p से हम a को रीड करेंगे तो हम जा रहे हैं q पे, तो यहाँ पे q आ जाएगा। और उसके बाद हम 1 से a को रीड करेंगे तो 2 पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा q एंड 2, जो कि हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई है। इसको मैंने नाम दे दिया है x2 का। अब इसी तरह हम p से b को रीड करेंगे जो कि अगेन p पर आ रहा है, और 1 से b को रीड करेंगे जो कि अगेन 1 पर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p एंड 1 इज इक्वल टू x1। तो सेम यही स्टेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इस नई स्टेट को यहाँ पे हम अपनी ओल्ड स्टेट्स में रखेंगे और q से हम a को रीड करेंगे। q से हमने a को रीड किया तो हम r पर चले गए, तो यहाँ पे r, और 2 से हमने a को रीड किया तो हम 2 से a को रीड किया तो हम यहाँ 1 पे आ गए। ये देखिए r एंड 1 हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई। मैं जितनी भी न्यू स्टेट्स आ रही हैं हमारे पास, मैं उनको रेड कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। r एंड 1 इसको मैंने x3 का नाम दे दिया। अब इसके बाद कि q से b को रीड करना है और 2 से b को रीड करना है। q से b को रीड कर रहे हैं तो हम p पर जा रहे हैं, यहाँ पे p, एंड 2 से b को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, p एंड 2। तो हमारे पास ये भी एक न्यू स्टेट आ जाएगी। तो इसको मैं x4 का नाम दे देता हूँ। जो न्यू स्टेट हमारे पास पहले आएगी हम पहले उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं इस स्टेट को यहाँ पे लिखूँगा r एंड 1, यानी x3 को लिखूँगा मैं यहाँ पे। यहाँ r से अब हमने a को रीड करना है, तो r से a को रीड किया, ये अगेन r पर आ रहा है तो यहाँ पे मैं r लिखूँगा। और उसके बाद हमने 1 से a को रीड करना है, 1 से a जो है वो 2 पर आ रहा है। ये हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई, r एंड 2 इज इक्वल टू, इसे मैं x5 का नाम दे दूंगा। अब इसके बाद हमने r से b को रीड करना है। ये देखें r से b अगेन r पर आ रहा है, और r के साथ हमारे पास 1 है, 1 से b को रीड करना, 1 पे आ रहा है। r एंड 1 इज इक्वल टू x3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r एंड 1 इज इक्वल टू x3। अब हमने इस स्टेट को यहाँ पे लिखना है और p से a को रीड करेंगे। p से a को रीड करते हैं तो वो q पे आ रहा है, और उसके बाद है 2 से a को रीड करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 1 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा q एंड 1, जो कि हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई। इसको मैंने x6 का नाम दे दिया। अब हम p से b को देखेंगे। p से b कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, p से जो b है वो अगेन p पर ही आ रहा है, और साथ में हमारे पास 2 से b जो है वो 2 पर ही आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा p एंड 2 दैट इज इक्वल टू x4। अब हमारे पास जो न्यू स्टेट्स हैं वो ये हैं, r एंड 2 इज इक्वल टू x5, q एंड 1 इज इक्वल टू x6। तो इस स्टेट को हम यहाँ पे लिखेंगे, r एंड 2 इज इक्वल टू x5। r से हम a को रीड करेंगे, r से हमारे पास a एंड b दोनों r पर ही आ रहे हैं। ये देखिए r से a r पर आ गया, 2 से a हमारे पास 1 पर आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा r एंड 1 इज इक्वल टू x3। ये देखें r एंड 1 इज इक्वल टू x3, तो यहाँ पे ये x3 के इक्वल हो गया। अब हमने r से b को रीड करना है जो कि अगेन r पर ही आ रहा है, एंड 2 से हमने b को रीड करना है जो कि 2 पर ही आ रहा है। तो r एंड 2 हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा x5। ये देखें r एंड 2 इज इक्वल टू x5। अब हमने इस स्टेट को यहाँ पे लिखना है। ये देखें हमारे पास अब कोई न्यू स्टेट नहीं बनी, और सिर्फ ये एक स्टेट हमारे पास रह चुकी है जिससे हमने a और b को रीड नहीं किया। अब हम x6 से a और b को रीड करेंगे, तो यहाँ पे हम x6 को लिखेंगे। q से हम a को रीड करेंगे, q से a को रीड किया तो r पर चले गए, और 1 से a को रीड किया तो हम 2 पर चले गए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r एंड 2 इज इक्वल टू x5। बिल्कुल इसी तरह हम q से b को रीड करेंगे और 1 से b को रीड करेंगे। तो q से b जो है हमारे पास वो p पर जा रहा है, तो ये p, और 1 से जो b है वो हमारे पास ये देखें अगेन 1 पर आ रहा है, p एंड 1। ये देखें p एंड 1 इज इक्वल टू x1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा p एंड 1 इज इक्वल टू x1। ठीक है, ये हमारा टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है। टेबल बनाने के बाद हमने ये कंसिडर करना है कि हमारी कौन सी स्टेट इसमें इनिशियल स्टेट है और कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट है। ये मैं पहले भी अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि यूनियन में हमारी हर वो स्टेट फाइनल स्टेट होती है जिसमें 2 डायग्राम में से किसी एक डायग्राम की भी फाइनल स्टेट आ जाए। ये देखें हमारे पास ये 2 है फाइनल स्टेट, और इसमें ये Q है। इनिशियल स्टेट तो हमारे पास यही हो जाएगी
इसके बाद ये भी इसे हम फाइनल स्टेट कर देंगे बिकॉज के क्यू हमारे पास फाइनल स्टेट से आ रहा है और टू भी फाइनल स्टेट से आ रहा है, और जबकि आर एंड वन इसमें हमारी कोई भी फाइनल स्टेट नहीं है, दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं, तो ये नॉन फाइनल रहेगी। इनिशियल स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। टू हमारे पास फाइनल स्टेट से आ रहा है, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। इसमें भी टू फाइनल स्टेट से आ रहा है तो ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। और इसके बाद क्यू जो है, क्यू भी फाइनल स्टेट है हमारे पास, ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अब हमने इस टेबल की मदद से एक डायग्राम बनानी है जी। तो अब इस टेबल की मदद से मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। हमारे पास इनिशियल स्टेज जो है वो x1 है, मैंने यहाँ पे x1 एक इनिशियल स्टेज बना ली अपनी। और अब इससे हम a को रीड करें, x1 से a को रीड किया तो हम x2 पे जा रहे हैं, तो x2 एक स्टेट बना दी और एरो बना दिया मैंने x1 से x2 की तरफ। और x1 से b को रीड किया तो वो अगेन x1 पर ही आ रहे हैं, तो b का लूप आ जाएगा x1 पे। उसके बाद अब हम जाते हैं यहाँ पे x2 पे। x2 से हमने a को रीड करना, x2 से a को रीड किया तो हम x3 पे चले गए। ये देखे मैंने x3 एक स्टेट बना दी और उस पर एक एरो बना दिया a। और x2 से b को रीड किया तो एक न्यू स्टेट पर चले गए हम x4 पर। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि जो फाइनल स्टेट है हमारे पास उसके साथ हमने प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पे x1 और x2 को रीड कर चुके हैं हम, इसके बाद x3 को रीड करेंगे जी। ये x3 से a को रीड किया तो हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई x5। तो यहाँ पे मैं x5 के लिए एरो ड्रा कर लेता हूँ। ये आप सोच रहे होंगे कि ये डबल एरो क्यों ड्रा किया। ये देखें कि हमारे पास x5 से अगेन x3 पर भी जा रहा है नेक्स्ट हमारे टेबल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एरो ड्रा कर लिया। अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करना चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। अब x3 से हम b को रीड करेंगे तो अगेन x3 पर ही आ रहे हैं, ये x3 है, यहाँ से b को रीड किया तो x3 पर ही आ रहे हैं। इसका मतलब है x3 पर b का लूप लग जाएगा, यहाँ पे मैं b का लूप लगा दूंगा। इसके बाद है हमारे पास x4 से a को रीड करेंगे तो एक न्यू स्टेट बन जाएगी जिसका नाम मैं यहाँ पे x6 पे जा रहे हैं। a को रीड करते हुए हम x4 से, x6 भी हमारी फाइनल स्टेज है तो यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा। और b को रीड करेंगे, x4 से b को रीड किया तो x4 पर ये अगेन आ रहे हैं तो x4 पर b का लूप लग जाएगा। ये b का लूप लगा दिया मैंने। हमारे पास है x5 से a को रीड करना है हमने, x5 से a को रीड किया तो x3 पर चले गए। ये देखें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं x3 पर। ये एरो मैंने इसीलिए लगाई थी कि हमें वापस x5 से x3 पर आना पड़ेगा। और x5 से b को रीड करते हैं तो हम अगेन x5 पर आते हैं, तो यहाँ पे मैं b का लूप लगा दूंगा x5 पर। ये b का लूप लग गया। अब उसके बाद हमारे पास है x6 से a को रीड किया तो हम x5 पर जाएंगे। यहाँ पे एक एरो बनेगा x6 से x5 की तरफ a, और x6 से b को रीड किया तो हम x1 पर चले गए, तो b के लिए जो एरो बनेगा वो इधर x1 पे आएगा। ये हमारे पास इस टेबल की मदद से डायग्राम बन चुकी है। अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो कंप्लीमेंट में हम ये करते हैं कि नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट कर देते हैं और फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल स्टेट कर देंगे। इसका मतलब कि हमारे पास ये सिर्फ इनिशियल स्टेज रह जाएगी और ये बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो नॉन फाइनल हो जाएंगी और x3 हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर ली है और इसमें से सबसे पहले जितने भी प्लस के साइन हैं इनको रिमूव कर दूंगा मैं। ये रिमूव कर दिए और यहाँ पे क्योंकि x3 पे जो हमारी स्टेट x3 थी यहाँ पे ये नॉन फाइनल स्टेट थी तो इसको मैंने फाइनल स्टेट कर दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इस प्रॉब्लम की सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड इसकी जो है वो ये है कि इन फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज का इंटरसेक्शन लेना है हमने। तो इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास जो टेबल होगा वो बिल्कुल यही सेम ही बनेगा। हमारे पास ये FA1 है, ये FA2 है, डायग्राम सेम है, तो जस्ट सिंबल्स का फ़र्क है, इनिशियल और फाइनल स्टेट का फ़र्क है, तो इसलिए हमारे पास जो है टेबल बिल्कुल सेम ही बनेगा। और तो इस टेबल को कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ उधर। वही प्रोसेस यूज़ करेंगे टेबल बनाने के लिए। ये टेबल मैंने ड्रा कर लिया, वही टेबल वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लिया। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के कंप्लीमेंट का यूनियन लिया था तो उस हिसाब से हमने ये प्लस माइनस के साइन यहाँ पे लगाए थे, तो इसलिए मैं ये साइन यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ये सब साइंस जो ये हमारी इनिशियल स्टेज रह जाएगी। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको समझाया था कि इंटरसेक्शन में हमारी वो स्टेज फाइनल स्टेज होती है जिसमें हमारी FA1 की भी फाइनल स्टेज हो और FA2 की भी फाइनल स्टेज हो। तो FA1 की फाइनल स्टेज हमारे पास R है और FA2 की फाइनल स्टेज हमारे पास 1 है। जहाँ पे हमारे पास R और 1 होगा उस स्टेज को हम अपनी
फाइनल स्टेज करेंगे R और 1 x3 स्टेट पे। तो इसको हम अपनी फाइनल स्टेज कर लेंगे। अब इसके लिए हमने डायग्राम बनानी है। डायग्राम भी बिल्कुल सेम वही बनेगी जो डायग्राम हम पहले बना चुके हैं। तो मैं इसी डायग्राम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर से नई डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x1 जो है इनिशियल स्टेज है और x3 जो है वो फाइनल स्टेज है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है FA1 का कम्प्लीमेंट, FA2 का कम्प्लीमेंट और उनका यूनियन लिया था, और फिर उनका यूनियन लेने के बाद हमने अगेन कम्प्लीमेंट लिया था। तो हमारे पास सेम यही डायग्राम आ रही थी। तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ठीक सॉल्व हुआ है। तो हमारा एक क्वेश्चन, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हैं, दोनों के लिए एक ही डायग्राम बनी है, तो हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको डिमॉर्गन्स लॉ या कम्प्लीमेंट ऑफ एन एफ ए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।